हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 13 में हो गई है। आज हम लोग देखने चल रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक और बहुत बेहतरीन वीडियो। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होने वाला है रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी, एंड द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज लिम्फ एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी के किताब में लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब आप खोलेंगे तो वहां पे जहां आपका हार्ट और लंग्स के बारे में सर्कुलेशन का टॉपिक दिया है, उसके नीचे बीपी वाला फिगर दिया है, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे का पहला पैराग्राफ है आपका रोल ऑफ प्लेटलेट्स, और जब आप पेज को पलट देंगे तब आपको मिल जाएगा लिम्फ एंड इट्स सिस्टम। मतलब हम भी पढ़ के आए हैं, आपको ये बताना चाह रहे थे। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या होता है तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें हमने हार्ट आपको पढ़ाया है कि ब्लड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट 4 होता है। पहला क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। 4 कंपोनेंट से मिलके हमारा ब्लड जो है वो बना हुआ है। तो इसमें आरबीसी का काम है ब्लड को लाल कलर देना। डब्ल्यूबीसी का काम है, मान लीजिए शरीर के अंदर कोई चीज आ गया तो उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको ठीक करवाना। प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि अगर कहीं किसी इंसान को चोट लग गई तो उस चोट में ज्यादा खून ना बहे, वहां पे जाके प्लेटलेट्स बिल्कुल गुच्छे में क्लॉट बना ले, प्लग बना ले, जिससे कि खून बहना तुरंत नेचुरली बंद हो जाए बिना कोई दवाई लगाए हुए। समझ में आया? वही लिखा गया है कि इन केस ऑफ इंजरी या लीकेज ऑफ स्किन या ब्लड वेसल, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, चमड़ा कट गया, या मान लीजिए ज्यादा गहरी चोट लग गई, नस पूरी फट गई, तो उस कंडीशन में लीकेज में क्या होगा? देन ब्लड है स्पेशल कंपोनेंट, तो ब्लड के पास उसका खुद ही एक कंपोनेंट है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी इनसाइड द ब्लड एंड क्लॉग और क्लॉट द इंजरी। जहां चोट लगी वहां पे वो तुरंत क्लॉट बना लेगा और हमारे खून को बहने से नेचुरली रोक देगा, जिससे हम ठीक हो जाएं। भाई मान लीजिए थोड़ा बहुत चोट लग गया, हम घर में थे, कुछ लगा लिए, कुछ नहीं मिला। अगर चोट लग जाए तो हल्दी लगा लीजिए, सबसे तेज खून को रोकता है। ये हमारा खुद ट्राई किया हुआ है, क्योंकि हम भी क्रिकेट उर्केट बहुत खेलते हैं, तो मतलब लग जाता है कहीं भी तो तुरंत आराम होता है। ठीक भैया, खून रुक जाएगा, ये कंडीशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या कोई कहीं जा रहा है, वहां लग गया, अब कहां घर में कौन वो हल्दी ढूंढने जाएगा? तो उस कंडीशन में शरीर से नेचुरली खून बहना बंद हो जाए ताकि जल्दी से उसे आराम हो, शरीर से ज्यादा खून ना बहे। उस कंडीशन में ब्लड में ही पाया जाता है प्लेटलेट्स, जो कि उसकी मदद कर देता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा विटामिन, ये एडिशनल पॉइंट है हम अपने तरफ से जोड़े हैं, कौन सा विटामिन खून के थक्के को बनाने में मदद करता है? तो उसका नाम है विटामिन के, याद कर लीजिएगा। अब इधर देखिए ये वाला दूसरा टॉपिक लिम्फ क्या होता है। देखिए, इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में पिछला लेक्चर इसका जो है उसमें हमने आपको बताया था ब्लड वेसल के बारे में, मतलब खून किस किस पाइप से हमारे शरीर में घूमता टहलता है। पहला था वेन, सबसे बड़ी पाइप, उससे छोटी पाइप आर्टरी, उससे छोटी पाइप और सबसे बारीक पाइप कैपिलरी। तो कह रहा है कि जो कैपिलरी वाली पाइप होती है वो इतनी ज्यादा पतली होती है, एक सेल के साइज की एक कैपिलरी है, जितना हमारे शरीर में सेल है सबका अलग अलग पाइप है, उस पाइप को कहते हैं कैपिलरी। अब सेल ही कितना छोटा होता है और उसमें ब्लड को ले जाना है, उसकी पाइप है कैपिलरी, मतलब सेल की तरह ही तो छोटा होगा। इतना ज्यादा बारीक होता है कैपिलरी, इतना ज्यादा बारीक होता है कैपिलरी, फिर से बोले बस, इतना ज्यादा बारीक होता है कैपिलरी वाली पाइप कि उसमें ऑटोमेटिक जगह जगह पे वो टूट जाता है, लीकेज हो जाता है। तो जैसे खून, मान लीजिए पूरा डायग्राम देखिएगा, थोड़ा इधर से अगर समझाएं आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है हमारी आर्टरी,
आर्टरी से खून आ रहा है। अब आर्टरी आके किसी ऑर्गन में बंट गई छोटे छोटे पाइप में, जिसे हम कह रहे हैं कैपिलरी। तो देखिए एक पाइप से कितनी पाइप निकल गई, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हम 6 बनाए हैं बॉडी में, तो बहुत सारा निकल जाता है। तो आर्टरी एक पाइप से बहुत सारा छोटा छोटा पाइप निकल गया, इसका नाम है कैपिलरी। अब ये इतनी बारीक है कि देखिए जगह जगह टूट गई है, यहां भी देखिए टूट गई है। तो जो ब्लड का कंपोनेंट आ रहा है, ब्लड में क्या क्या आ रहा है, प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ब्लड सेल है, ये सब क्या करेंगे, जहां थोड़ा सा पाइप कटा वहीं से भागने लगेंगे। तो जहां कैपिलरी कटी है वहीं से बाहर लीक होने लगेंगे। अच्छा लीक होंगे तो या तो सेल में जाएंगे या तो टिश्यू में जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पे जा रहा था खून, यहां पे खून को ऐसे 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 इस साइड आना है, इस साइड निकल जाना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो इस साइड है जो कि हमने फिगर में दिखाया है। तो ऐसे जाना है, लेकिन खून तो खून भी तो एक तरह का वाटर सब्सटेंस है, कहीं चोट लग जाए कितना तेज बहता है। तो मान लीजिए कहीं पैपिया कट गई तो यहां से लीक करेगा, ऐसे आ जाएगा इधर, यहां आ जाएगा इधर, यहां आ जाएगा इधर, यहां आ जाएगा इधर। तो ये जो छोटा छोटा स्पेस आपको देखिए नीला नीला जो टिश्यू हमने बनाया है, इसके बीच का जो स्पेस है ये वाला ये वाला ये वाला, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें आके ब्लड ऐसे धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, और हल्का सा ये जो ब्लड इनके बीच में आके भर जाएगा, इसी ब्लड के पार्ट को हम लोग कह देंगे लिम्फ। क्या कहेंगे, लिम्फ। तो लिम्फ और कुछ नहीं है, ब्लड का कैपिलरी के द्वारा रिसा हुआ पार्ट है, जो कि कैपिलरी की पाइप टूटने से कैपिलरी से थोड़ा सा बह के टिश्यू के पास आ गए हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिम्फ। अब एक चीज समझिए, ये जरूरी भी है। क्यों, जैसे हमारे बॉडी में हमें मान लीजिए अभी ठंडी आ गई है, तो ठंडी में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, वैसे भी तेल वोल लगाते हैं नहाने के बाद, ताकि हम लोग बढ़िया से चलते फिरते चमकते रहें। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं तो या साइकिल, तो उसके चैन में कभी कभी तेल देना पड़ता है ताकि वो स्मूथली चलता रहे। वैसे ही टिश्यू के बीच में जो लिम्फ है ये ग्रीसिंग का काम करता है, ताकि सब अंग एक दूसरे से मस्त मिलाप करते रहे, चलते रहे, फिरते रहे। और अगर कहीं मान लीजिए टिश्यू में या कोई सेल में कोई इंफेक्शन हो गया, कोई इंफेक्शन हो गया, तो उस केस में ये जो लिम्फ है ये वहां ज्यादा जाके इकट्ठा हो जाएगा और शरीर में छोटा सा सूजन आ जाएगा। तो अगर कभी कहीं शरीर में किसी जगह अचानक सूजन आ जाए और सूजन वही टिका ही रहे, तो समझ लीजिएगा कि यहां इस जगह इसके अंदर का जो टिश्यू है या सेल है वो इन्फेक्ट हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया। वही जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए, उतना ही दूर डॉक्टर ऑटोमेटिक देख के बता देगा कि हाँ यहाँ पे लिम्फ में सूजन है, इसी कारण कुछ हो सकता है, वही चेक करके ठीक कर देगा। अगर लिम्फ ना होता तो हमें कैसे पता चलता नेचुरली, तो इसमें भी इसका योगदान होता है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और भैया, तो जिस जगह इकट्ठा हो रहा है उस जगह को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब टिश्यू के बीच का जगह। ये एक प्रकार का फ्लूइड है, मतलब पानी है, तरल पदार्थ है। लिम्फ और क्या है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। अच्छा इधर भी कुछ लिखा है इसके बारे में। अब जैसे खून ही तो सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, चाहे खून में प्लाज्मा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ब्लड सेल हो, सब इसी से तो जाएंगे। तो वही काम इसका भी है, लिम्फ भी खून का ही, खून के तरह ही है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, पहला काम। उसके बाद ये लगभग प्लाज्मा की ही तरह होता है। अगर प्लाज्मा समझना है तो इसके पिछले के पिछले मतलब लेक्चर नंबर 11 में आपको जाना होगा। तो ये भी प्लाज्मा की तरह सिमिलर होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, जबकि प्लाज्मा येलो कलर का होता था, हमने बताया था। प्लाज्मा के साथ प्रोटीन होता था, इसमें प्लाज्मा के तुलना में बहुत कम प्रोटीन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लिम्फ ड्रेन इनटू lymphatic capillary from intercellular स्पेस। वही कह रहा है कि जहां कैपिलरी टूटी होगी वहीं से टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा, घूमे टहलेगा। और तीसरा क्या, इसका मेन काम क्या है, जो हमारा शरीर का इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल, मेनली स्मॉल, उसमें क्या होता है, जब फैट एब्जॉर्ब हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, तब जो ये लिम्फ है ये आएगा,
उस फैट को पकड़ेगा और अपने साथ वापस खून में लेके चला जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब अगर आप ज्यादा तेल वोल वाला आइटम खाएंगे तो वही कोलेस्ट्रॉल या लिम्फ इतना बढ़ा देगा कि एक केस ऐसा आ जाएगा कि आर्टरी में और वेन में हर जगह कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आने तक का चांस रहता है। एक चीज और देख लीजिए, आर्टरी पतली पाइप है किसके तुलना में, एक पाइप पहले समझिए, आर्टरी थोड़ी सी पतली पाइप है। अच्छा, उसकी बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी तब बनेगी कैपिलरी, वो इससे लाख गुना ज्यादा पतली पाइप है। और सबसे ज्यादा मोटी पाइप होती है वेन। सबसे ज्यादा मोटी कौन सी होती है, वेन। इस वेन में कार्बन डाइऑक्साइड वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा होता है। कैपिलरी में भैया पता नहीं कौन सा होता है, दोनों हो सकता है, लेकिन आर्टरी में 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, O2 वाला ब्लड ही होगा। तो यहां पे टॉपिक क्लियर होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, समझ में आया हो तब भी कमेंट में बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।